हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। सर्दियाँ आ गई हैं तो हमारी घुटनों में दर्द, कमर दर्द, इन सारी चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये पंजीरी आपके बहुत ही काम आएगी। ये हमारे सर से लेके पाँव के नाखून तक फ़ायदेमंद है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, हड्डियों में दर्द है, या आपके लिए रामबाण इलाज है। अगर बॉडी में आयरन की कमी है तो भी इसके लिए बहुत से फ़ायदे हैं। आप इस रेसिपी को एक बार से जरूर ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी, और अपने प्यारे प्यारे सुझाव ज़रूर बताएं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रखनी है कढ़ाई, उसमें बिल्कुल ड्राई कर लेना है, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हमने यहाँ पर लिया है 2 कटोरी भर के मखाना को हमें ड्राई रोस्ट करना है। बिल्कुल गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इन्हें रोस्ट करेंगे। चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो ये क्या है, एक जगह से जल जाते हैं और ऊपर से कच्चे रह जाते हैं। चलाते रहिएगा बीच बीच में। तो चलिए अब इसके साइड में हम देख लेते हैं। ये है 250 ग्राम खजूर। ये ड्राई वाला है, आप चाहे तो गीला भी ले सकते हैं जो बिना बीज के आता है। हमने इसके बीज निकाल के इसको 250 ग्राम नाप लिया है। अब इसे भी कर देंगे साइड में। चलते हैं मखाना की तरफ। मखाना देखिए हमारे रोस्ट हो गए हैं। हम अपने हाथ में पकड़ के इसे क्रैक करके देखेंगे। अब आप हाथ में प्रेस करेंगे तो ये टूटने लगे, इट मीन्स कि ये रोस्ट हो चुका है। तो अब हम इसे फटाफट से कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। हमने उन्हें एक परात में डाल दिया है ताकि ठंडे हो जाए, और कढ़ाई को वापस से साफ़ कर लेंगे एक सूखे कपड़े से। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के देसी घी। ये देखिए हमने यहाँ पर 50 ग्राम काजू लिया है, 50 ग्राम ही बादाम है। अब इनको थोड़ा सा शैलो करेंगे। बादाम जो है रिच सोर्स विटामिन और फाइबर और मिनरल्स का है। ये हमारी हड्डियों को मजबूत तो करता ही करता है, हमारे दिमाग के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बादाम भिगो के खाने से दिमाग तेज होता है। ये हमारी हड्डियों को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो हमें इनका सेवन भी ज़रूर करना चाहिए। इन्हें हल्का सा एक बर्तन में अलग से निकाल लेंगे। अब उसी घी में हमने डाला है गोंद। ये हमारी हड्डियों के लिए, जैसे कमर दर्द, माइग्रेन, घुटनों का दर्द है, आजकल हम देख रहे हैं ज़्यादातर लेडीज़ की घुटनों में प्रॉब्लम आ रही है, तो घुटने उन्हें चेंज करवाने पड़ रहे हैं। अगर हम ये रेगुलर बेसिस पे लेते रहेंगे सर्दियों में, तो हमारे घुटनों में जो गैप आ जाता है वो नहीं आएगा, घुटनों में दर्द भी नहीं होगा। तो इसका सेवन भी हमें ज़रूर करना चाहिए। जब ये भून जाए तो तब अब हमें क्या करना है, इसे साइड की अपने स्पैचुला की हेल्प से घी एक साइड रह जाए और ये निकाल लेंगे। ये क्रैक होने लगता है और फूलने लगता है, ये इसका साइन है। बस हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे हल्का हल्का सा चलाते रहेंगे। अब साइड करके निकाल लीजिए ताकि घी हमारा बीच में ना आए। अब इसी घी में हम डाल देंगे हमारे खजूर जो है वो बहुत ही हेल्दी बनाते हैं हमारे शरीर को। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक करते हैं, और जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उनको इनका सेवन ज़रूर करना चाहिए जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम होती है। बस इनको हल्का सा रोस्ट करना है और इन्हें निकाल लेना है। अब उसी कढ़ाई में हम वापस से डालेंगे आधा चम्मच घी। अब हम इसमें डालेंगे कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज। ये हमने 50-50 ग्राम लिए हैं। मीडियम फ्लेम पे इनको रोस्ट करना है जब तक कि ये क्रैक ना होने लगे। आप जानते हैं ये हमारा वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, स्किन को भी ये ग्लो करने में हेल्प करते हैं। जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनके लिए एक दवा का काम करते हैं, और इनमें ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा पाया जाता है भरपूर मात्रा में। तो बस हम इनको रोस्ट करेंगे और एक साइड में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में वापस से आधा चम्मच घी डालेंगे। अब हम किशमिश को थोड़ा सा सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा ये भून जाए। बस एक साइड करके निकाल लेंगे। अब उसी घी में हम डालेंगे खसखस। हमने यहाँ पर 2 चम्मच भर के खसखस के लिए हैं।
खसखस में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। ओमेगा 3 भी इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसे भी हमें ज़रूर खाना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन। जो अजवाइन है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इससे क्या है, जो हमारी पाचन शक्ति है वो स्ट्रॉन्ग होती है। जिन्हें खाने के बाद पचता नहीं है, प्रॉब्लम हो जाती है, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसको भी हमें इसमें ज़रूर यूज़ करना है। हल्का सा रोस्ट करेंगे और वापस से इन दोनों चीज़ों को एक कटोरी में निकाल लेंगे। ये देखिए सारी चीज़ें रोस्ट हो चुकी हैं। इन्हें ठंडा कर लेंगे। हमने यहाँ पर 1 कटोरी चना लिया है, छिलका हमने इनका उतार दिया है। इनका भी हम फाइन पाउडर बना लेंगे। सारी चीज़ों का फाइन पाउडर बनाएंगे, सिर्फ ड्राई फ्रूट को हम मिक्सी में ब्लेंड नहीं करेंगे। और गोंद को भी ब्लेंड करेंगे मिक्सी में, चना, खजूर और हमारे मखाना। ये देखिए हमने जो ड्राई फ्रूट है एक जिपर बैग में डाल के उसे बेलन की हेल्प से कूट लिया है। आप चाहें तो मिक्सी में ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या है कि फाइन पाउडर बन जाता है। इससे नॉर्मल सा टेक्सचर आता है, बहुत ज़्यादा मैशी नहीं होता। आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आपके पास दोरी डंडा हो तो आप उसमें भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमें पीसना नहीं है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इन्हें मिक्सी में ब्लेंड कर लीजिए ताकि फाइन पाउडर बन जाएगा। अब हम लेंगे एक परात बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, उसमें डाल देंगे सारे इंग्रेडिएंट्स। मखाना देख लीजिए, मखाना को हमने बिल्कुल फाइन पाउडर बना दिया है, क्योंकि बच्चे थोड़े से अगर मोटे रखेंगे तो वो नहीं खाते पंजीरी में। अब डाल देंगे चना। ये देखिए ये है गोंद, जिसको हमने मिक्सी में अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। ये खसखस और अजवाइन है, इसको हमें मिक्सी में चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब डाल देंगे ड्राई फ्रूट, हमने इसी में किशमिश मिक्स कर दिया था। अब इन सब चीज़ों को हम अपने हाथों की हेल्प से मिक्स करेंगे। दोस्तों, इसे खाने के बाद आपको रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है। आप इस रेसिपी को एक बार से ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत से फ़ायदे मिलेंगे। हम लेडीज़ में 90% घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम आ ही जाती है जब हम 40+ आ जाते हैं, तो हमें इसे हर साल खाना ही चाहिए सर्दियों में। अब हम इसमें डालेंगे सौंठ का पाउडर। हमने यहाँ पर 1 चम्मच भर के सौंठ का पाउडर डाला है। ये एक नेचुरल पेन किलर है बोन्स के लिए और हेडेक के लिए। जिन फीमेल्स को हेडेक या फिर बोन्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो ये उनको पेन रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अब हम डालेंगे खजूर। खजूर देखिए हमने इसको मिक्सी में चला के अच्छे से फाइन सा पीस लिया है। अब अपने हाथों की हेल्प से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब दूसरी टिप ये है, यहाँ पर अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चे खजूर ये पंजीरी वगैरह नहीं खाते। आपको क्या करना है, खजूर की जगह 250 ग्राम मिश्री को पीस लेना है, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है, धागे वाली ही यूज़ करनी है। तो सारे जो ड्राई फ्रूट हैं उनको भी हमें मिक्सी में अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है, क्योंकि बच्चे जो है वो पंजीरी नहीं खाते। तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह बच्चे जब स्कूल जाएं तब उनको 1 गिलास दूध में 1 चम्मच भर के ये पाउडर डाल दीजिए, और बच्चों का दिमाग, बोन्स जो हमें उनमें सुस्ती पड़ी रहती है ना, वो भी सारे एक्टिव हो जाएंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे हम शक्कर। हमने यहाँ पर 4 चम्मच, खाने वाले जो चम्मच होते हैं 4 चम्मच भर के शक्कर के डाले हैं। आप चाहें तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप मिश्री का भी 4 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब तीसरा टिप है जो हाई बीपी के पेशेंट हैं उनके लिए। अगर आपका हाई बीपी की प्रॉब्लम है आपको, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि घी जो है वो हमारा फैटी लीवर कर देता है या फिर हमारा बीपी को हाई कर देता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है। घी आप अवॉइड कर लीजिए। और अब इन सब चीज़ों का हमने यहाँ पर आधी कटोरी से कम घी डाला है। टोटल हमने इसमें 3/4 कटोरी घी डाला था, मतलब कि 1 कटोरी से कम। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इस पंजीरी को एक बार खा लेंगे, आप खुद लगेगा कि हमारी बोन्स में, हमारे बैक पेन में हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है। अब हमें इसे लेना कैसे है,
हमें सुबह चाय के साथ या दूध के साथ आधी कटोरी ले लेनी है, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बस रात को सोने से पहले नहीं लेना। अब आप फटाफट से इसे बना लीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी। मिलेंगे हम आपको एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।